हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टाइम फॉर यू। आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखेंगे। इसको कहाँ क्या इसका यूज होता है और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस टेंस में क्या पहचान है। इस पे टेंस की जो पहचान है, क्रिया होती आ रही थी का बोध होता है इसमें। पास्ट में से जो क्रिया होती आ रही थी उसका इसमें जो है बोध होता है। और हिंदी में इसकी पहचान ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी, मतलब पीछे से ही कार्य होता चला आ रहा था। और इस तरह की इसमें जो है भाव प्रकट होता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार सिर्फ रहा था, रहे थे आदि का भी बोध हो सकता है इसमें। और ऐसी कंडीशन में जब रहा था, रहे थे का बोध होता है, तो ऐसी कंडीशन में इसमें क्या मिलेगा? रहा था, रहे थे पास्ट परफेक्ट की पहचान है, लेकिन इसमें भी इस कंडीशन का हिंदी वाक्य में आपको मिल सकते हैं, लेकिन वो जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। ऐसी परिस्थिति में जब लास्ट में ये मिल जाए, रहा था, रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में क्या दिया पाएगा? इसमें टाइम टाइम दिया पाएगा। सिंस और फॉर का उसमें जो है प्रयोग होगा, टाइम को सिंस और फॉर से दर्शाया होगा। तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। क्या बनेगा? इसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग और हेड होगी, प्लस बीन होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस अदर वर्ड होगा। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैड बीन टीचिंग, तो यहाँ पर ये जो है सिंपल वाक्य है इसका, वह पढ़ाता आ रहा था। और नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जैसा कि परिस्थिति अनुसार मैंने आपको बताया, वह वहाँ 5 साल से रह रहा था। तो इसका जो है रह रहा था इसमें आया हुआ है। तो लेकिन जैसे कि मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि इसमें टाइम दिया होगा 5 साल से, तो या तो फिक्स टाइम दिया होगा या पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा, तो उसके लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। तो ये पास्ट परफेक्ट में नहीं बनकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 5 years। तो इस तरह से जो है इसका जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। ही हैड बीन लिविंग देयर फॉर 5 years, वो है वहाँ 5 साल से रह रहा था। सेंस इसमें पास्ट परफेक्ट की आएगी, लेकिन टाइम वर्ड दिया होगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। ही हैड बीन, तो यहाँ देख लेते हैं, ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड जो है, प्लस ये टाइम वर्ड जो है। इस तरह से हम इसको जो है बना सकते हैं आसानी से। इसका जो है सेकंड टाइम देख लेते हैं। जैसे अन्य देख लेते हैं वाक्य। मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। पानी दे रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, बहुत से वाक्य ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको ये मिलेगा, लेकिन फिक्स टाइम मिलेगा। जैसे आई हैड बीन watering the plants since morning। तो इसका क्या है? मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा था। आई हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम इसको जो है बना सकते हैं आसानी से। मैं सुबह से डांस कर रहा था। आई हैड बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से जो है इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं आसानी से।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट इसका जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो है इसका प्रयोग है डायरेक्ट ऑन एंड इनडायरेक्ट। जो है उसमें इसका प्रयोग होता है। पहले देख लेते हैं क्या प्रयोग है। पहला इसका जो प्रयोग है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच को जो है हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो है चेंज कर देंगे, बदल देंगे। देख लेते हैं कैसे वाक्य है। जैसे राम सेड comma begin I have been working for 2 hours। तो ये है इसका। राम ने कहा आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, मैं जो है 2 घंटे से कार्य कर रहा हूँ। तो इसका क्या बनेगा, ये क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो है पास्ट टेंस में दिया हुआ है, पास्ट टेंस में दिया हुआ है। और रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट जो है कॉन्टिन्यूस में दिया हुआ है, ये वाला जो है। तो इसका हमने क्या बनाना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाएगा इसका। तो इसमें देख लेते हैं हम किस तरह से जो है ये चेंज होगा। तो इसका हो जाएगा राम सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इसका प्रयोग दैट। आई जो है यहाँ पर, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। राम सब्जेक्ट राम है तो इसका हो जाएगा ही। एक बार और आपको बता देता हूँ, 123 बटे जो है सन, ये फार्मूला है इसका, आसानी से याद रखने का। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी अब अगर ऑब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन है जो इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो इस तरह से आपको 123 बटे सन वाला जो फार्मूला है ये ध्यान में रखना है। ये आगे भी आपको ये जो है बहुत काम आने वाला है। राम सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours फुल स्टॉप। तो इस तरह से ये बन जाएगा। इस तरह से हम इनको जो है कन्वर्ट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका जो सेकंड यूज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो जो है पास्ट में हो और रिपोर्टिंग जो स्पीच है वो जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो, पास्ट कंटिन्यूस में हो तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो है कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो देख लेते हैं कैसे है। जैसे राम सेड
बिगिन। रिपोर्टिंग पर जब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस में दिया हो, तो ऐसी परिस्थिति में पास्ट जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदल देंगे। तो देख लेते हैं, वाक्य है राम सेड बिगिन आई वाज गोइंग टू दिल्ली यस्टरडे। तो इसका जो है क्या बन जाएगा देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में। राम सेड दैट, आई को बदल देंगे राम के अनुसार ही, फर्स्ट पर्सन क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। वाज वर्ब को हैड प्लस भी में बदल देंगे। ही हैड बीन गोइंग टू दिल्ली प्रीवियस डे, PREVIOUS प्रीवियस डे, क्योंकि यहाँ यस्टरडे था तो यस्टरडे को हम प्रीवियस डे में बदलते हैं न, वैसे ही है नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे में इस तरह से हम बदलते हैं। तो ये आगे चलकर आपको मैं जब ये चैप्टर करवाऊंगा तो ये पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझें कि यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलेंगे। तो इसका हो जाएगा राम सेड दैट ही हैड बीन गोइंग, वह जा रहा होता था, वह जा रहा था दिल्ली प्रीवियस डे को। तो इस तरह से हम इसको जो है आसानी से बना सकते हैं। इनडायरेक्ट में भी इसके दो मेथड थे जो है काफ़ी महत्वपूर्ण मेथड थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। तो ये देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस हम इसका कैसे बनाएंगे। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद हैड, और उसके बाद नोट, और उसके बाद बीन, और उसके बाद जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे प्लस अदर वर्ड। तो जैसे में हम देख लेते हैं, मैं सुबह से पौधों को पानी नहीं दे रहा था। तो इसका क्या बन जाएगा, आई हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। तो जैसा कि इसमें टाइम वर्ड दिया मिलेगा, जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो इन में जो है इस तरह से अलग से टाइम वर्ड जो है दिया जाएगा। तो इसका ये बन जाएगा आई हैड नॉट बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर है इसका। इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और उसके बाद जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे प्लस अदर वर्ड। जैसे देख लेते हैं, क्या मैं सुबह से पौधों को पानी दे रहा था, हैड आई बीन वाटरिंग द प्लांट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं स्ट्रक्चर को, हैड और उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपको याद रखना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।